उनके जो पीठासीन पे बैठे हैं उनका यही फर्ज है कि समाज को जागृत करें। मतलब 5 तत्व का शरीर है। वाकई नारी जो है ना, सारी दुनिया में नारी जो है माँ का रूप है। ये समय का खेल है, पता नहीं किसकी शादी कब हो जाए। बंदे के मन में क्या है ये राम जानते हैं। नमस्कार, मैं लक्ष्य चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के चांदनी चौक में शिव मंदिर में, और हमारे साथ मौजूद हैं शिवशंकर महाराज जी। आइए इनके विचार जानते हैं कि जो अनिरुद्ध आचार्य जी ने अपनी टिप्पणी करी है उनके बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार पंडित जी। खुश हो बेटा, ज्ञान हो आपका। जी, अनिरुद्ध आचार्य जी ने जो टिप्पणी करी है कि 25 साल से पहले शादी होनी चाहिए महिलाओं की, और उनकी फिर 25 साल के बाद उनका चरित्र खराब हो जाता है, या माता सीता और द्रौपदी की सुंदरता का उनकी समस्या का कारण उनकी सुंदरता थी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बेटा बात यह है कि ये कहना तो हम कह ही नहीं सकते इस बारे में कि 25 साल की शादी, उससे पहले शादी हो जानी चाहिए। आजकल तो शादी 28, 30, 40 साल में हो रही है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो सभी व्यभिचार हो जाते हैं और सभी इधर उधर भटकने लग जाते हैं। ये समय का खेल है, पता नहीं किसकी शादी कब हो जाए। लेकिन जो पिछले समय में जब शादी हुआ करती तो 18 से 21 में, 14 साल में हो जाती थी। इसका मतलब अगर मतलब 21 साल 24-25 के बाद होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इधर उधर गलत भटकते हैं। और भटकते हैं तो कोई एक आध भटकता होगा, 2 भटकते होंगे, सभी जो है नहीं भटकता है। ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं? आगे जो उन्होंने टिप्पणी करी थी कि माता सीता और द्रौपदी की जो सुंदरता थी वो उनकी समस्या कारण बनी थी, वो कहाँ तक सत्य है? माता सीता और द्रौपदी, इनका जो ये बेटा लेख तो ऐसा आया है, ये तो उनकी सुंदरता का कारण नहीं था। ये तो रामचरितमानस, हमारे महाकाव्य जो है रामचरितमानस और महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, ये तो स्वयं बताते हैं कि इनका इस प्रकार का कैसे क्या हुआ, माता सीता का हरण कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो सब जानते हैं। ये राम जन्म क्यों हुआ। फिर अगर हम इन चीज़ों पर जाएंगे तो ये पिछला इतिहास सारा समाप्त हो जाएगा। अगर हम उनकी सुंदरता को लेके बैठेंगे कि सुंदरता की वजह से ये हुआ इनके साथ, और किसके साथ हुआ। अच्छा, अभी जो प्रेमानंद महाराज से उनका कथन भी यही आया है कि जो आजकल की युवाएं, महिला, वो चरित्रहीन होती जा रही हैं, एक को छोड़ के दूसरा, दूसरे को तीसरा पकड़ती है। क्या वो कहाँ तक सत्य है, गलत है? बेटा ऐसा है, इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि अब और तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक बात कह देता हूँ, लिख लो इसको। बंदे के मन में क्या है ये राम जानते हैं। क्या? बंदे के मन में क्या है ये राम जानते हैं। तो राम ही जानते हैं किसके मन में क्या है। हम अगर किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो उससे पहले उस परमात्मा का ध्यान करके जब ही कुछ बोलें, अन्यथा ना बोलें। इतना। अच्छा, महिला देवी का स्वरूप होती है, तो महाराज जी ने अगर महिलाओं के खिलाफ बोला है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए? हाँ, एक मिनट, क्या थी दोबारा? महिला जो होती है वो देवी का स्वरूप होती है हमारी। एक मिनट। हाँ, महिला जो होती है हमारी देवी का स्वरूप होती है। अब महाराज जी ने अगर महिलाओं के खिलाफ कुछ इतना गलत बोला है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए? हाँ, वही बात यह है कि जहाँ तक महिलाओं का संबंध है और देवी का रूप है, माँ का रूप है। वाकई नारी जो है ना, सारी दुनिया में नारी जो है माँ का रूप है, इसमें कोई शक नहीं है। मस्तक से लेके और नीचे जांघा तक, अंगूठे तक, पूरा माँ का रूप है। इसकी बड़ी 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 टिप्पणी है, कभी समय आएगा जब बताएंगे, कभी आधे घंटे का समय होगा कि कैसे कैसे है, नैन कैसे हैं, मुंह कैसा है, स्तन कैसे हैं माँ के, नितंब कैसे हैं, इनका क्या कारण है, माँ का रूप कहाँ कहाँ है। तो ये सब है, सत्य है। रही माफ़ी मांगने की तो वो सामने देखो, भगवान शंकर जो है माँ भगवती के चरणों में लेटे हुए हैं, लेटे ना। तो सारा संसार माँ के चरणों में स्थित है। तो माफ़ी मांगने की तो बात यह है कि मन से कह दें, हाँ भाई कोई बात नहीं, गलती हो गई, क्या फ़र्क पड़ता है। हम मानव 5 तत्व का शरीर है, हमें एक दिन छोड़ ही जाना है संसार, तो इसलिए माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। माफ़ी का मतलब भाई गलती से निकल गया या नहीं निकला, गलती से निकल गया नहीं निकला, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सुंदरता की वजह से ही ऐसा हुआ है,
ऐसी बात नहीं, सुंदर तो दुनिया है, जी सारी बहन बेटियां एक से एक लड़कियां सुंदर हैं, नहीं है क्या? सब ऐसे ही। लेकिन आजकल का जो व्यवहार चल रहा है ना समाज, देश के अंदर, दुनिया के अंदर, ये जो छीना झपटी चल रही है ना, महिलाओं के साथ बलात्कार होना, उनके साथ ये हो जाना, ये सब ये गलत है। ये मैं सही कहूँगा, ये तो क्या है कि एक जागृति है महिलाओं को और पुरुषों को जगाने की, ये चीज़ है। तो ऐसी बातें, संत लोग हैं, कभी कभी अपशब्द निकल भी जाता है, उसको वापस लिया जाता है। और क्या है, पार्लियामेंट में नहीं लड़ाई होती, झगड़ा होता है, अपशब्द बोल देते हैं, फिर भी वापस, अरे भाई हमने वापस ले लिया, क्या फर्क पड़ेगा? तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अंत में आप अनुधर आचार्य जी, प्रेमानंद जी महाराज जी को कुछ अगर संदेश देना चाहेंगे तो क्या देंगे वो? मैं क्या संदेश दूंगा भाई? वो बड़े हाई लेवल के, उच्च स्तर के जो है महात्मा संत हैं, और हम तो एक बहुत छोटे स्तर के हैं। तो मैं उनको क्या संदेश दूंगा? यही है कि समाज को जागृत करना है, इनका काम है। जो जितने भी कथावाचक हैं, या जितने भी समाज के अंदर ऐसे स्थानों पर बैठे हैं, बड़े बड़े स्थानों पे, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, कोई भी देव स्थान हो, उनके जो पीठास्थल पे बैठे हैं, उनका यही फर्ज है कि समाज को जागृत करें, बुराइयों से बचाएं समाज को। और अगर आप उन बुराइयों को समाप्त करना चाहते हैं तो आप उनकी बुराइयों को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको परमात्मा ने शक्ति दी है। यही मैं, एक बात और है, मैं सबसे बड़ा धन्यवाद तो करता हूँ, क्योंकि आजकल का समय, और हमने आज से 60 साल पहले का समय भी देखा है। उस समय इतने न्यूज़ चैनल नहीं थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं न्यूज़ चैनल इतने अच्छे हैं, यानी हर जगह की खबर देते हैं, और ये ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां मनुष्य सोच भी नहीं सकता, और हमने देखा भी नहीं सपने में। ऐसी ऐसी गुफाओं में पहुंच जाते हैं और उनके दर्शन कराते हैं। तो हमारे बच्चे जो न्यूज़ चैनल के हैं, मैं उनको शाबाशी देता हूँ कि अपने खतरे में पड़ के भी कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। ईश्वर उनकी लंबी आयु करे और उनके माता पिता को आशीर्वाद दे कि उन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए और अपना जीवन आपने लगाया। बहुत धन्यवाद पंडित जी, बिल्कुल धन्यवाद। तो अब आपने देखा पंडित जी के विचार, हम जानना चाहेंगे आपके विचार, तो हमें आपके विचार कमेंट में लिखिए। आप कैमरामैन लोकेश के साथ मैं लक्ष्य चौहान।